जवाद जो मेरा बेटा था, लोग उसको मेरे नाम से जानता था कि ये नूरदाद का बेटा है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज के बाद लोग मुझे इस नाम से जानेगा कि ये जवाद का बाप है। जवाद मेरा बेटा था, ये 9th क्लास का स्टूडेंट था। हफ्ते के रोज़ 31 तारीख सुबह 7 बजे स्कूल जा रहा था, रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद इसको मैंने रोस्तम अस्पताल ले गया। रोस्तम अस्पताल से इसको हमने मर्दान ले गया। तो फिर मैंने उसको बताया कि मुझे हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भेज दो। उसने मुझे हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स रेफर किया। फिर मैंने अपने भाई के साथ सलाह किया, मशवरा किया और उसके बाद फिर एम्बुलेंस ने इसको ऑक्सीजन लगाकर हम हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स ले गए। वहाँ इमरजेंसी में डॉक्टरों ने मेरे साथ बहुत ताउन किया और इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर इसका खिदमत किया और वहाँ से न्यूरो सर्जरी पार्ट में शिफ्ट किया। न्यूरो सर्जरी में वहाँ जो डॉक्टर था, डॉक्टर नादिया, उसने इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर इसका जो है ना इलाज जल्दी से शुरू किया। आईसीयू में जाकर उसके लिए बेड का इंतज़ाम किया और वहाँ तेज़ ऑक्सीजन के साथ इसको आईसीयू में एडमिट किया। आईसीयू में इसका जो रात को 9:15 बजे इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, टेस्ट हुआ और उसके बाद इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ जो 1:15 बजे तक इसका ऑपरेशन हो रहा था। फिर उसके बाद इसका ऑपरेशन हुआ और डॉक्टरों ने मेरे वालिद साहब को समझाया कि इसका तो हमने ऑपरेशन किया लेकिन इसका हालत साजगार नहीं है। फिर उसके बाद 2 दिन ये बेड पर पड़ा रहा और डॉक्टरों ने दूसरे दिन इससे नशे का दवाई जो है बंद किया। ब्रेन टेस्ट हुआ और उसने मुझे बताया कि इसका दिमाग डेथ हो गया है, लिहाजा 1-2 दिन हम इंतज़ार कर लेते हैं लेकिन ये बच नहीं सकता। फिर इस हालत में हम बहुत परेशान थे और बीचों बीच कि मेरा भाई था, लेकिन वो उसने दूसरे तीसरे दिन जो है ना मुझे बताया कि भाई अब वो वेंटिलेटर बंद करना है क्योंकि और भी लोगों की जानें बचाना है और जो है इसको हर हालत में बस अभी ये और नहीं रह सकता इस वेंटिलेटर बस। फिर हमने सोचा इधर हमारे गांव में इधर एक लड़की था, उसका जो है ना उसका दोनों गुर्दे सेल है और उसका घर वाले बहुत परेशान थे। इसका तकलीफ हमारे नजरों के सामने थे। 2-3 साल से वो डायलिसिस कर रहा है, तो उसी वजह से हमारे दिल में आए क्यों नहीं हम, ये तो वैसे ही मर रहा है लेकिन मरने के बाद अगर इसका इज़ा किसी की काम आ जाए तो ये हमारे लिए जो है ना फख्र की बात होगा। फिर हमने अल्लाह की रज़ा के लिए उसको पूर्ण किया और अल्लाह की रज़ा के लिए इसका जो है ना उसको बताया कि इसका इज़ा वक़्फ़ किया और ये सोचा कि जब ये मर जाए, मरने के बाद इसका हिस्सा किसी के काम लाएंगे। फिर जब इसका डेथ हो गया तो उसके बाद हमने कैंडी अस्पताल, मेरे भाई कैंडी अस्पताल जाकर उसको बताया, डॉक्टर इज़हार साहब से मिला और उसको बताया कि ऐसा मेरा भतीजा मर चुका है और मेरा भाई ने उसका हिस्सा वक़्फ़ किया है। अगर आप लोगों को यहाँ पर किसी मरीज़ को इसका ज़रूरत हो तो हमारे तरफ से कोई मसला नहीं। डॉक्टर इज़हार साहब आया और मुझसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है। मैंने उसको बताया कि भाई मैंने अपने भाई और अपने दादा बाप वालिद साहब से ये मशवरा किया है और अल्लाह की रज़ा के लिए मैं इसका इज़ा वक़्फ़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको जो है मरने के बाद एक नया ज़िंदगी मिले। इसका इज़ा किसी न किसी तरह इसका ज़िंदगी का आसार दुनिया में बाकी रहेगा। वो मेरा बहुत लाडला बेटा था, मैं उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसका सारा इज़ा, उसका जो है ज़िंदगी का खात्मा मैं नहीं देख सकता था। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है और खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, किसी नाम और या इनाम के लिए नहीं किया है और ना सोचा है। तो फिर मैंने ये फैसला किया और डॉक्टर इज़हार साहब आया मेरे भाई के साथ, जो पुलिस वाला है वो उसके साथ आया और मुझसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है। मैंने बोला बस मैंने ये फैसला किया है। वो मेरे से साइन लिया और जो है ना उसने डॉक्टरों ने अपना क्लासेस शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे की वजह से आज 5 लोगों को मेरी ज़िंदगी मिली और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा दिल को ये सुकून मिल रहा है कि कहीं किसी न किसी जगह उसका जो है कोई न कोई सांस ले रहा है, कोई न कोई अज़ा उसका सांस ले रहा है, देख रहा है, तो मुझे फ़ख्र है और मुझे खुशी भी महसूस हो रही है। और मैं लोगों को ये मैसेज देता हूँ कि भाई अगर आप लोग अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने माँ बाप को अगर मरने के बाद ज़िंदा देखना चाहते हो तो अपने पड़ोस में, अपने इर्द गिर्द में
جس کو یہ تکلیف ہے، کسی کو گردے کا تو کسی کو آنکھوں کا تو کسی کو جو ہے نا جگر کا، جس کو بھی یہ تکلیف ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرو اور اپنے بچے کو، اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ دیکھو۔